नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार न्यूज़ के साथ। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को कहा है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल सीजी व्यापम में कंटिन्यू भर्तियां आने वाली है। आपको ये भी कहा है कि ये जो सप्ताह है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वैकेंसियाँ निकलने वाली है। 400 से अधिक पदों पर जो है इसमें वैकेंसियाँ जो है अभी जनवरी महीने में निकलने वाली है। मैंने आपको ऑलरेडी इस पदों के बारे में बता दिया है। आज जो है इसका ऑफिशियल लेटर जो है वो जारी किया गया है, हम उस पर बातचीत करने वाले हैं। साथ में बिजली विभाग में बहुत सारे लोग जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और सीधी सी बात है जूनियर इंजीनियर के कट ऑफ से संबंधित जानकारी पूछ रहे थे, हम उस पर बातचीत करने वाले हैं। साथ में कल सीजी व्यापम ने एक महिला पर्यवेक्षक भर्ती से संबंधित छोटा सा प्रेस विज्ञपित किया है, हम उस पर भी बातचीत करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए हम इन सभी बातों पर बातचीत करने वाले हैं। जल्दी से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सीजीपीएससी व्यापम तथा अदर एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट फटाक से मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप सभी सबसे पहले हम व्यापम की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने कल जो महिला पर्यवेक्षक की भर्ती संपन्न हो रही है 23 तारीख को, उसके लिए जो है परीक्षा केंद्र से संबंधित एक नोटिस जारी किया। जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पे बताया गया है कि जो शिवम विद्यापीठ जो है चंगोरा भाटा में, उसको जो पहले जो शिवम विद्यापीठ है नियर साईं मंदिर रायपुर ऐसा लिखा था, उसको चंगोरा भाटा नियर CSPDCL ऑफिस ये सब पढ़े। तो जो जिनके एडमिट कार्ड में ये लिखाया होगा, आप थोड़ा सा इसको सही, ताकि आप सही पते पर पहुंच सके, तो आप अगर ऐसा सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। और ये जो है इसका प्रॉपर जो है वो एड्रेस है। तो ये व्यापम ने अच्छा किया कि पिछली बार कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी, पिछले जो TET का जिसमें एग्ज़ाम हुआ था, तो उस चक्कर में क्या है व्यापम ने क्लियरिफाई किया है। अब हम बात करते हैं कि जो बिजली विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर इंजीनियर की भर्ती से संबंधित, तो उसके कट ऑफ के संबंध में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम जूनियर इंजीनियर की भर्ती से संबंधित बात करें तो जूनियर इंजीनियर में अलग अलग जो सीधी सी बात है ब्रांच वालों के लिए निकला था, और अलग अलग ब्रांच वाले जैसे अलग अलग जो है शिफ्ट में एग्ज़ाम दिला, उन सब का एनालिसिस करने के बाद अगर हम देखा जाए तो सबसे टफेस्ट अगर हम देखें, क्योंकि देखिए इसमें डिप्लोमा वाले भी बैठे थे, तो उनके लिए अगर हम डिप्लोमा वाले के हिसाब से सोचें तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो था, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कुछ शिफ्ट जो था वो थोड़ा सा टफ था। इलेक्ट्रिकल वाले जो डिप्लोमा किए हैं उनके लिए, तो जो ग्रेजुएट किए उनके लिए तो लगभग उनके लिए भी कहना चाहिए थोड़ा सा कठिन था, तो डिप्लोमा वाले के लिए वो और कठिन था। तो कहीं ना कहीं वो जो शिफ्ट है, कई जो शिफ्ट है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों के लिए थोड़ा सा टफ था। तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति है, फिलहाल बिना नॉर्मलाइजेशन के बता रहा हूँ मैं, अगर अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है वो अलग स्थिति उत्पन्न होगी, साथ में जो अब रिस्पॉन्स सीट आएगा वो भी जो है उसमें जो है वो अलग स्थिति उत्पन्न होगी। तो पहले जो अगर हम बात करें कि सीधी सी बात है बिना नॉर्मलाइजेशन की, जो कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात कर रहे हैं, तो जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है जिसका सीधी सी बात है 55 से अधिक नंबर आ रहा है, तो उसको जो है फिलहाल बिना नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, वो जो है वो सेफ रहेगा आपका सीधी सी बात है DVC के लिए। तो फिलहाल नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है वो कितना नंबर बढ़ेगा वो अलग बात है, लेकिन जो अगर हम साफ़ सुथरे की बात करें तो 55 से 60 के बीच अगर जिसका नंबर आ रहा है तो वो एक उम्मीद लगा सकता है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। रही बात सिविल वालों के लिए, तो सिविल वाले जो है वो 60 से 65 प्लस जो है उन लोग जो है इसमें अपना बोलना चाहिए, उन लोगों का जो भी एग्ज़ाम हुआ था, तो उनका जो एग्ज़ाम हुआ था वो अलग अलग शिफ्ट वाइज, तो वो भी जो था एवरेज था, किसी में थोड़ा टफ था। लेकिन हाँ, जो क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों का जो ये सुनने में आता है कि कुछ जो सिलेबस है आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया गया था, लेकिन सिविल वालों के साथ ऐसा नहीं किया गया था। हाँ, सिविल वालों का जो प्रश्नों का लेवल था वो थोड़ा सा टफ और ईजी था। तो फिलहाल अभी के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं बिना रिस्पॉन्स सीट के, तो 60 से 65 प्लस जिसका नंबर आ रहा है सिविल में जूनियर इंजीनियर के लिए, वो जो है इसमें सेफ है। अगर आगे की बात बिना नॉर्मलाइजेशन के, अब अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल का भी सेम यही है 60 से 65, क्योंकि देखिए हो सकता है मैकेनिकल में कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा भी जाए क्योंकि वैकेंसियाँ कम है। फिलहाल मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले और सिविल वाले, ये तीनों का मैंने आप सभी को बता दिया। अब हम बात करते हैं जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अलग अलग शिफ्ट वाइज भी हुआ था। अगर हम उस पर एनालिसिस की बात करें तो जिसका 60 नंबर से प्लस है,
जिसका 60 नंबर से प्लस है सामान्य वर्ग की। आज अभी जितना भी मैं बताया, चाहे वो जूनियर इंजीनियर की बात करो, चाहे मैं अभी बात करो, ये सीधी सी बात है। मैं पूरी की पूरी किस पर बात किया हूँ, सामान्य वर्ग की। आप बाकी ओबीसी एसटी एससी अपना आप निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं जो मैक्सिमम जाएगा उसकी बात कर रहा हूँ। तो सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जिसका भी 60 नंबर से अधिक है उसको जो है वो टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद टाइपिंग के बाद वो चीज़ें जो है वो अलग हो जाती है। फिलहाल जो जिनका 100 में 60 नंबर आ रहा है 60 प्लस, तो वो अपना एक रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी आप चालू कर सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अब अगर हम बात करते हैं व्यापम से, जो मैंने आप सभी को कहा था 9 तारीख को मैंने आप सभी को इसको ऑलरेडी बता दिया था, परंतु उसका जो न्यूज़ है वो ऑफिशियल आज हुआ है। हम उस पर बातचीत करने वाले हैं। तो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देखिए यहाँ पे बताया गया कि सिविल इंजीनियर के 400 पदों पर जल्द आवेदन। इंजीनियरिंग डिग्रीधारी छात्रों के लिए अच्छी खबर है। सिविल इंजीनियर के करीब 400 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए व्यापम को प्रस्ताव मिल चुके हैं। व्यापम से भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया इस महीने शुरू हो सकती है। अफसरों का कहना है कि भर्ती के लिए प्रस्ताव मिले हैं। परीक्षा का नियम, सिलेबस व अन्य जानकारियां अभी नहीं मिली है, इसे मांगा गया है। यह मिलने के बाद आवेदन मंगाए जाएंगे। करीब 400 पदों के लिए भर्ती होगी। इस महीने आवेदन मंगाए गए तो फिर फरवरी में परीक्षा हो सकती है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में व्यापम ने लगातार विभिन्न तरह की परीक्षाएं ली है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा। अब रही बात जो पटवारी भर्ती है और बेसिकली जो है स्वास्थ्य विभाग की जो है चंदूलाल चंद्राकर की भर्तियां और भी बहुत सारी भर्तियां हैं। तो बेसिकली अभी जो अब भर्तियां बची है वो एक पटवारी भर्ती बची है और मेडिकल फील्ड वालों के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि देखिए सभी वैकेंसियां एक साथ आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल। कारण है कि सर्वर जो है वो तुरंत जो है वो फेल हो जाता है। इसी वजह से एक के बाद एक क्रमवार जो है वैकेंसियां आएगी। मैंने आप सभी को कहा है कि ये जो सप्ताह है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप मॉडल आंसर व्यापम के मॉडल आंसर के बारे में बात करें या आप अन्य जो है मॉडल आंसर के बारे में बात करें, तो वो ये सप्ताह भी है। साथ में आने वाला सप्ताह में तो जो है CGPSC से भी जो है वैकेंसियाँ निकलेगी। तो कहीं ना कहीं दोनों जो है CG व्यापम में भी वैकेंसियाँ निकलेगी, CGPSC में भी वैकेंसियाँ निकलेगी। अब आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं पटवारी के नोटिफिकेशन के संबंध में। पटवारी का नोटिफिकेशन मैं आप सभी को बता रहा हूँ कभी भी जारी हो सकता है। मैं आप सभी को बता रहा हूँ क्योंकि जैसा कि इस पे प्रस्ताव पहुंच चुका है वैसा ही पटवारी का जो प्रस्ताव है वो व्यापम के पास पहुंच चुका है। अब व्यापम कभी भी जो है पटवारी का है नोटिफिकेशन जारी कर देगा। साथ में आपका जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। साथ में जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो आप सभी याद रखिएगा, मार्च और फरवरी आप देख सकते हैं। फरवरी में आप बिल्कुल भी हर संडे जो है पैक है। उसी प्रकार से मार्च में भी लगभग स्वास्थ्य विभाग जूनियर इंजीनियर का जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही सुनहरा और एकदम मस्त अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। बस आप अच्छे से तैयारी करिए। रही बात CGPSC ACF से संबंधित, बहुत लोग सवाल कर रहे थे कि इसका रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इसका जो अगला हियरिंग है हाई कोर्ट में वो है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को इसका जो है अगला हियरिंग है। आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि CGPSC ने ACF का जो है वो मॉडल आंसर जारी कर दिया है। साथ में अभी CGPSC जो है संशोधित मॉडल आंसर तो जारी नहीं करता, परंतु वो विषय विशेषज्ञों से फिर से वो जो है जैसे दावा पत्ती आप लोग लगाए हैं तो उसमें फिर से वो विषय विशेषज्ञों के द्वारा जो है वो उसमें देखेंगे और उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें जो है वो हो चुकी है। अब अगर 2 तारीख को रिजल्ट आता है तो आप सभी को बता दूं, हो सकता है कि 2 तारीख को ही CGPSC जो है वो रिजल्ट घोषित कर दे। अगर हाई कोर्ट से क्लियरिफिकेशन हो जाता है कि ये जो केस है स्थगित हो जाता है या ये केस डिस्पोज, जो भी फैसला आता है तब के केस में, अगर हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई ये केस सही है, अच्छा है, तो फिर वो अलग बात है। लेकिन अगर केस खत्म हो जाता है तो हो सकता है CGPSC उसी दिन जो है आपका रिजल्ट जारी कर दे। तो ये एक, क्योंकि देखिए CGPSC कंटिन्यू हर वैकेंसियों का आप देख रहे होंगे कि 1 महीने से कम समय में भी CGPSC इंटरव्यू के साथ जो है वो रिजल्ट जारी कर देता है। फिलहाल जो अभी ACF की अगर हम बात करें तो ACF वाले बिल्कुल आप लोग अभी से तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि देखिए 2 फरवरी को क्या होगा वो ना आपको मालूम है ना हमको मालूम है। वो सिर्फ वहाँ पे जो केस जिस दिन होगा उसी दिन पता चलेगा। लेकिन आप इंटरव्यू जिनका नंबर, जैसा कि मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है, तो जिनका नंबर अच्छा आ रहा है वो बिल्कुल जो है वो अभी से तैयारी करना चालू कर दी, क्योंकि आपको मुश्किल से 15 दिन मिलेगा या 1 सप्ताह मिलेगा इंटरव्यू के लिए। तो आप सभी बिल्कुल एकदम मन लगा के ACF की तैयारी करिए इंटरव्यू की, जिनका नंबर अच्छा है। तो एक यही पूरा न्यूज़ आप सभी को देना था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे।